हेलो दोस्तों, चलिए जो हम लोग का सीरीज चल रहा है रेलगाड़ी, उसमें हम लोग आज टाइप 5 को शुरू करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनका आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म साइंस मस्ती 145। हम लोग आज टाइप 5 को शुरू करेंगे रेलगाड़ी का। टाइप 4 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। क्या करेंगे, अभी कितना क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपको हम लोगों ने आपका टाइप 4 में 29 तक क्वेश्चन देख लिए थे, हम लोग 30 से देखेंगे क्वेश्चन। क्या ये जो टाइप 5 है उसमें 30 से क्वेश्चन, मतलब 30 नंबर क्वेश्चन है आज का। मतलब आज क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए आज क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक, सही आते हैं क्वेश्चन को, गिरेगा नहीं यहाँ से। कह रहा है कि एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है और आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब देखिए, ट्रेन की लंबाई कह दे या इसे कहते हैं दूरी, बराबर क्या होता है चाल, अब उन्हें क्या हो जाएगा आपका समय। अब देखिए विपरीत दिशा कह रहा है तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो कितना कितना दिया हुआ है आपका, मान लीजिए एक ट्रेन है उसका चाल है कितना आपको दिया हुआ है 62, और जो व्यक्ति है उसका दिया हुआ है कितना, उसका दिया हुआ है 10। मतलब कि दोनों जा रहे हैं, इस जगह विपरीत जा रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 62 प्लस 10, क्या 62 प्लस 10 हो जाएगा। समय दिया है कितना आपको, समय दिया है 12 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 72, और क्या आपको ये आपको दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, आपसे पूछ रहा है मीटर में सेकंड। क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 5 बटा क्या 18 से, यहाँ हो गया 12, ठीक है। 18 चौक हो गया 72, आपका हो गया 5 चौक का 20, यानी हो गया 12। गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 0, इतना में 240 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपको फॉर्मूला लगाना था यही, दूरी बराबर क्या 4 गुना समय। तो कह रहा है कि विपरीत आ रहा है व्यक्ति, उसका वो भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है, तो दोनों का चाल जोड़ देंगे। समय दिया, समय के लिए समय सेकंड में है और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या हो जाएगा आपका ये मीटर में आ जाएगा 240 मीटर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 31 है। यह कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है, उसी टाइप पर है, चल रही है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। यहाँ समय पूछ रहा है 31 नंबर में, क्या पूछ रहा है आपसे, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा क्या आपका चाल होता है, ठीक है। तो दूरी कितना दिया हुआ है आपको, दूरी दिया है 110, और व्यक्ति का दूरी तो नहीं नगण्य के बराबर लेंगे तो ऊपर जाएगा 110 मीटर, ठीक है। चाल क्या होगा, जब विपरीत आया चाल क्या होगा आपका जुट जाएगा, हो जाएगा 60 प्लस 6, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। इसको चेंज कर देंगे, क्या करेंगे तो 5 बटा 18 से गुना करेंगे, क्या चलेगा ऊपर चलेगा 18, ठीक है। तो आपको हो गया 110, नीचे हो गया आपका 66, यहाँ हो गया 18, 5 हो गया। अगर गुना इसको भाग दीजिए 5 से, मतलब मीटर में आ जाएगा ये, ठीक है। क्या होगा समय क्या होगा, सेकंड में आ जाएगा समय। अब देखिए 5 से काटिए इसको, कितना बार में 22 बार में कट जाएगा, ये क्या होगा 22 तिया 66, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटिए कितना तो 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको 6 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने सेकंड में वो व्यक्ति को पार कर जाएगी, तब कितने सेकंड में 6 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। अब टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। आपका 31 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे, अगले पेज पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 32 आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है और एक विपरीत दिशा में आने वाले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, क्या ट्रेन की गति क्या होगी। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, दूरी को बराबर करते हैं, क्या करते हैं दूरी को क्या करते हैं हम लोग बराबर कर लेते हैं, क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और आएगा, उस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, दूरी को बराबर करेंगे। अब देखिए तो दूरी बराबर क्या होता है आपका, होता है चाल गुना क्या समय, यहाँ भी करेंगे चाल गुने क्या समय। क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है,
और 20 सेकंड में पार करती है तो 4 तो मान नहीं है, 4 मान लीजिए x 3 सेकंड में पार करती है तब 20 सेकंड में 20 सेकंड हो गया। ठीक है, कितना हो गया 20 सेकंड हो गया। अगला कह रहा है उसी में कि विपरीत दिशा से, माने विपरीत दिशा से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको पार कर कितने सेकंड में, उसको पार कर रही है 18 सेकंड में, साइकिल चला के आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, दोनों का चाल जुटेगा। तो जो व्यक्ति का चाल दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगा आपका x + 5 जुटेगा चाल ना, कि विपरीत से आ रही है ना, और समय दिया है 18 सेकेंड। ठीक है, आपका चाल निकल जाएगा, क्या होगा आपको जो गुना कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 20x, यहाँ पे हो जाएगा कितना, गुना करेंगे तो 18x, 18×5 = 90 हो गया। ठीक है, सेकंड कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका ये हो गया, घटेगा कितना होगा यहाँ पे 2x = 90, तो x बराबर क्या आ गया 45, कितना आ गया आपको 45, तो 45 में कितना आया मीटर पर सेकंड में आएगा ना। और क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे हम लोग किससे, अब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है ऑप्शन, किस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। क्या करेंगे, आपको 18/5 से गुना करेंगे, तो इसको काट दीजिए, 9×5 = 45, क्या 18×9 = 62, 162 दिया हुआ है, 18×9 = 62 नहीं दिया हुआ है, गलती हो रहा है क्या, यहाँ 20x हो गया, यहाँ 18x, 18×5 = 90। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही है। ठीक है, 20x हो गया, यहाँ घटेगा तो हो गया 45, कट का नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको कट का नहीं रहा है, 45 दिया ऑप्शन में ना, हाँ 45 देवे किया था, वो यहाँ गलती हो रहा है, हम चेंज क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको देवे किया है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, माने कि x बराबर क्या 90/2, यानी कि x बराबर क्या 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन इसी में दिया हुआ है, ये मीटर पर सेकंड में बदलना ही नहीं है, क्या आपको मीटर पर सेकंड में बदलना ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 समान करना है हमको, इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है जो क्वेश्चन 33 है इसमें भी दूरी समान ही करना है। आइए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 4 सेकंड में और 4.2 सेकंड में पार करती है। पहला में 2 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति 4.5 प्रति घंटा से गति से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करिए, मतलब कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति है। ठीक है, एक ये चल रहा है, एक और व्यक्ति है, एक ये चल रहा है और एक ट्रेन इसको पीछा कर रही है इसी दिशा में। ठीक है, आपका ट्रेन हो गई। तो एक का चाल आपको कितना दिया हुआ है, एक का चाल दिया है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का दिया है आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आपको समय दिया कि सेकंड में पार कर रही है, तो एक को पार कर रही है 4 सेकंड में, एक को पार कर रही है 6 सेकंड में। अगर चाल ज्ञात करना है, क्या करना है आपको, चाल ही ज्ञात करना है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा क्या समय। अब देखिए यहाँ दूरी में कितना गैप है, इस दोनों में कितना गैप है, चाल पूछ रहा है ना 34, तो रेलगाड़ी की तो हो गया चाल, तो यहाँ से बनाना पड़ेगा, इसका हो गया। ठीक है, यहाँ सही है। अब आते हैं इसको बनाएंगे, दोनों का दूरी सेम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब देखिए ये भी चल रहा है व्यक्ति इस दिशा में, ये भी चल रहा है इस दिशा में, और ट्रेन चल रही का उस दिशा में। इसका चाल मान लेते हैं हम x, इसका चाल दिया हुआ है, इसका चाल दिया हुआ है, इनसे करते हैं इसमें दूरी। अब क्या करेंगे, दूरी सेम करेंगे, पहले एक व्यक्ति का लेंगे और ट्रेन का लेंगे। ट्रेन का चाल हो गया x, और क्या उस दिशा में जा रहा है तो क्या होगा चाल घट जाएगा, तो 4.5। ठीक है, और क्या कितना समय में पार कर रहा है, तो 4 सेकेंड में। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन किस में दिया है आपको, ऑप्शन आपको निकालने के लिए कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, घंटा में ही है, बस यहाँ पे क्या, लेकिन समय सेकंड में दिया है, क्या करेंगे 5/18 से गुना कर लेंगे। ठीक है, बराबर, फिर इसके अब इसका और इसको लेके चलेंगे, इसका हो गया x, समान दिशा में चल रहा है ना, तो घटेगा दूरी x - 6। ठीक है, कितने सेकंड में, तो 6 सेकंड में। यहाँ भी गुना करना पड़ेगा आपसे, 5/18 से गुना कर, भले ही कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपको, यहाँ हो जाएगा 4x,
यहाँ हो जाएगा क्या, आप गुना करेंगे 4 से क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका हो जाएगा 6x माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 36 इधर लेके आइए, माइनस 18 इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 2x मतलब क्या 6x, यहाँ घट जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, तो यहाँ घटेगा आपको हो जाएगा 18, यहाँ हो गया 2x, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका x बराबर 9 आ गया। क्या आपको x बराबर 9 आ गया। ठीक है, 9 आ गया, गलती कहाँ हो रहा है 18 36। ठीक है, ओ यहाँ 6 सेकेंड दिया है कि 4.2 सेकेंड दिया है, तो इसका चाल दिया था 6, इसको दिया है, यहाँ गलती हो रहा है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है 4.2 सेकेंड, कितना दिया है 4.2 सेकेंड दिया है, क्या दिया है 4.2 सेकेंड, तो यहाँ आपको करना पड़ेगा 4.2। ठीक है, अब गुना कर लीजिए, यहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा आपको यहाँ पे 4.2x, यहाँ पे गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा, गुना कर दीजिए 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 चौका 24, एक का हो जाएगा आपका 6 24 1 25। ठीक है, तो 252 पॉइंट लगा देंगे वहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पॉइंट अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगा ना, पॉइंट छूटा है। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, ये तो हो ही गया। अब एक घटेगा तो कितना आ जाएगा आपको 0.2 आ जाएगा, इधर आपका 18, इसको इधर लाइए, माइनस लगा हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25.2 माइनस 18, तो घटाएगा कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पे आ जाएगा आपको, घटाएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। ठीक है, और नीचे आपका यहाँ पे x अलग है, तो 0.2 आ गया बराबर x, तो कावा कटेगा तो कट जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, और दूसरे का हो जाएगा 36 में कट जाएगा, यानी अब कितना आ गया आपका 36, इसको बदले थे ना, इसका आंसर 36 किलोमीटर प्रति घंटे में आया, क्योंकि क्या आपका 4 किलोमीटर घंटा में बदले थे, क्यों केवल खाली बदले थे हम इसके लिए कि क्या समय सेकंड में दिया हुआ था, क्या केवल समय सेकंड में, और नहीं बदलते तो वो आंसर नहीं आता, क्योंकि क्या आपका समय इतना 18/5 कटिए गया है, यानी एक्स का मान कितना आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। ठीक है, कि क्वेश्चन 34 मतलब दो क्वेश्चन 32 और 33 में क्या करना है आपको, दूरी समान करना है। क्या करना है 32 और 33 में क्या करना है आपको, दूरी समान करना है। ठीक है, तो ये आगे आते हैं अब आए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या आपका 34 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, इसमें दूरी समान करना है, जो क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा 34, उसमें क्या करना है आपको, दूरी ही समान करना है। आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन की दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे दो व्यक्तियों को 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पूरी तरह से पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आपका यही इसी तरह से क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन ये था जो 33 था उसी तरह का क्वेश्चन भी है, 34 भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, दूरी को समान करेंगे, क्या करेंगे दूरी को करेंगे समान करेंगे। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, तो क्वेश्चन कर रहा है, तो ठीक है, तो दो व्यक्ति है, पार कितना है इसमें, इसके चाल ज्ञात करना है आपको, चाल ज्ञात करना है, ट्रेन की लंबाई भी ज्ञात करना है और गति भी ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग उसका क्या करते हैं, चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल गुने क्या समय, इसका भी हो जाएगा चाल गुने क्या समय। ठीक है, आपको दिया क्या है, आपको दे रहा है कि चल रही है, तो एक व्यक्ति को ट्रेन की दिशा में कम से इतने मिनट से चल रहा है, ट्रेन का चाल नहीं मालूम है हमको, इसका मान लेते हैं एक्स, और जो चल रहा है व्यक्ति चल रहा है कितना स्पीड चल रहा है आपको, एक चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो एक का -2 करेंगे, क्या उसकी उसी दिशा में चल रहा है ना, ट्रेन की दिशा में ही चल रहा है, क्या ट्रेन की दिशा में ही चल रहा है, ट्रेन की दिशा में चल रहा है, तो x -2 कितने सेकंड में पार करती है आपको, ये पार करती है 9 सेकंड में, यहाँ गुना करना पड़ेगा 5/18 से, फिर बराबर, तो फिर कितना x माइनस किया, कितना चल रहा है लड़का जो व्यक्ति है वो चल रहा है कितने की स्पीड से, एक चल रहा है 4 की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से।
ठीक है। समय कितना में दिया है आपको, समय दिया है 10 सेकेंड। यहाँ पे गुना करना पड़ेगा क्या, 5/18 से, 18/5 कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ गुना कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 9x, यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है। यहाँ कितना होगा आपका 10x गुना करके कितना होगा 10 चौका 40, ठीक है। ओके, यहाँ पे 40 इधर लेकर आइए, -18 इधर हो जाएगा कितना आपका 10x माइनस क्या 9x, यहाँ आ गया x, यहाँ कितना जाएगा तो 18 2 20, तो यहाँ आपको हो गया 22, मतलब उसका चाल आ गया आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्या उसका जो चाल आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखिए जब चाल निकल गया तब दूरी निकाल लेते हैं, क्या करते हैं दूरी निकाल लेते हैं, क्या करते हैं दूरी, तो क्या होता है दूरी बराबर। अब देखिए यहाँ का दूरी यहाँ मान रख दीजिए, इसमें एक किसी एक का दूरी ले लीजिए, ठीक, किसी एक का दूरी ले लीजिए, दूरी किसी का क्या हो जाएगा आपका मीटर में दिया हुआ है ना, अब मीटर में दिया हुआ है, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे x - 2 × 9 × 5/18। अब देखिए x का मान कितना आया आपको, तब 22 - 2 तो कितना डायरेक्ट लेते हैं, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 18 हो गया, तो 9 से काट दिया, दोबारा में कितना होगा, दोबारा कट गया 18, फिर उसे कितना करेगा 10, कितना आ गया आपका 50 मीटर में आ गया, ये कितना में आ गया, यहाँ मीटर में चेंज करने से क्या फायदा हुआ कि मीटर में आ गया, आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ। अब देखिए ऑप्शन किसमें दिया आपको, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है उसी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में दिया है चाल इतना दिया है, लेकिन जो दूरी है उसमें अंतर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, आइए क्वेश्चन जो 35 आपका ये कह रहा है कि 75 मीटर लंबी एक ट्रेन ने विपरीत दिशा में चल रहे दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को ओवरटेक करता है, मतलब उसी दिशा में ओवरटेक मतलब क्या, ओवरटेक मतलब क्या, एक गाड़ी मान लीजिए गाड़ी जा रही है इधर, एक गाड़ी और आपका मान लीजिए एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी और इधर जा रही है, मतलब किसको कहते हैं क्या, इसको ओवरटेक कर रही है, उससे ज्यादा स्पीड में उसको कहते हैं ओवरटेक, ठीक है। कहते हैं मान लीजिए एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, एक गाड़ी और इधर जा रही है, इसको ओवरटेक मतलब इससे आगे निकलना चाहती है, इसको कहते हैं हम लोग ओवरटेक, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है आपका, तो कह रहा है कि क्या आपको ओवरटेक कर रही है, ठीक है। इसके बाद यह ट्रेन पहले व्यक्ति के समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे व्यक्ति को समान दिशा मतलब क्या है, जो एक चल रहा था उसी दिशा में फिर उसी दिशा में चल रही है, समान मतलब क्या कि उसी दिशा में चल रही है, इसको आपको समझना है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए लिखवाते हैं, पीछा छोड़ देती है मतलब दो व्यक्ति चल रहा है, कितना एक चल रहा है मतलब एक व्यक्ति जा रहा है, उसको ट्रेन ओवरटेक कर रही है, ठीक है। और जो व्यक्ति जा रहा है उसके समान दिशा में, नहीं कि जो ट्रेन जा रही है उसकी दिशा में नहीं, जो व्यक्ति जा रहा है उसकी दिशा में कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे। तो कितना जा रही है आपको, वो जा रही है 6.3/4 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरा व्यक्ति किस दर से यात्रा कर रहा है, मतलब दूसरा व्यक्ति का चाल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब आइए तो पहले आपको क्या दिया हुआ है आपको, अब ट्रेन TRIAN ट्रेन का दिया हुआ है आपको, ट्रेन कितना मीटर लंबा है आपको उसको दिया हुआ है, कितना 75 मीटर लंबा है, ठीक है। और क्या दिया आपको, और दिया इसका चाल हमको नहीं मालूम है, तो इसका चाल निकाल लीजिए, x किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, घंटे निकाल देते हैं, प्रति घंटे में निकाला, ठीक है। उससे क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए जो व्यक्ति को पार कर रही जो उसकी दिशा में चल रहा है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा आपको दूरी बटा समय। अब देखिए जो एक व्यक्ति है जो ट्रेन की दिशा में ही जा रहा है, कितना से जा रहा है आपको, कितने नहीं क्या कर रहा है विपरीत जा रहा है ना, कि 75 मीटर की लंबी एक ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति से विपरीत चल रहा है, इसका चाल होने वाला उनको x लिए हुए हैं, क्या हो जाएगा x आपको हो जाएगा 6, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। आपका दूरी कितना, तो व्यक्ति है तो व्यक्ति का दूरी थोड़ा होता है, तो दूरी ट्रेन का तो वही दूरी लेते हैं 75 मीटर में है, ठीक है। और क्या समय कितना में दिया आपको, जो समय दिया है आपको दिया है, कहाँ है क्वेश्चन, समय दिया है 7.1/2 मतलब कि 15/2, क्या 15/2 किसमें आपका है, समय सेकंड में है, ठीक है, समय सेकंड में है। अब गुणा कर लीजिए इसको, आगे आइए, इस सेकंड में है ये मीटर में है, तो यहाँ पे कहा जाएगा आपको, इसको भेज देते हैं ऊपर, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो 10 बार में कट जाएगा, कितना बार कट जाएगा आपको 10 बार में
कट ही जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे अब चेंज करना पड़ेगा इसको ना 7, ठीक है, और आपको 7.2 और क्या कर रहा है, और कुछ कर रहा है क्या, 7.2 सेकेंड हो गया आपका। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी चेंज कर लीजिए, कितना से गुना करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा क्या, 18/5 से गुना कर लीजिए, ठीक है, तो गुना हो गया। आइए आगे हल करते हैं, x + 6, क्योंकि यहाँ आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है, इधर मीटर में, इसको भी चेंज कर लेंगे क्या, इसको भी चेंज कर लेंगे आपको, क्योंकि दोनों चाल बार सेम में हो जाएगा, दोनों का यूनिट सेम में हो जाएगा। x + 6 यहाँ कितना का हो गया 75, नीचे हो गया 15, चल जाएगा ऊपर गुना में 2, ठीक है। तो यहाँ तक हम कट देखा लाइन कट गया था, मतलब कि पहले हम लोग ट्रेन की जो 5वां क्वेश्चन था, इससे पहले हम लोग ट्रेन की चाल ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, जो व्यक्ति है उसका हम ट्रेन मतलब ज्ञात कर लेंगे। ट्रेन कहिए, रेलगाड़ी कहिए, ठीक है। तो पहले इसका चाल ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से निकालिए, तो जाएगा गुने 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको 18/5 है, ठीक है। कटाइए इसको, 15 × 5 = 75, ठीक है, 5 से 5 कट गया, तो x + 6 बराबर ये 18 है, ठीक है। तो 18 में कितना हो गया 36 हो गया, मतलब कि x बराबर क्या आ गया आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल आ गया आपका, ट्रेन का चाल आ गया। किसका चाल आ गया, हम लोग x माने थे ट्रेन का चाल, ठीक है। अब देखिए जो इसमें अगला पॉइंट हम लोग को निकालना है, आपको कह रहा है कि क्या क्वेश्चन में कि एक दूसरे व्यक्ति को पीछे मतलब पीछे भी कर देता है कितने सेकंड में, तो 6.344 सेकंड में दूसरे व्यक्ति को पार कर सकता है ट्रेन, ठीक है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, चाल ज्ञात करना है किसका, व्यक्ति का। किसका ज्ञात करना है, जो व्यक्ति है उसका, तो उसके चाल में क्या व्यक्ति है, आदमी है क्या, दूसरा व्यक्ति की चाल मान लेते हैं भी, ठीक है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय, ठीक है। तो चाल का एक ही दिशा में जा रही है ना, दूसरे व्यक्ति को पार कर दे रही है, मतलब कि आपका हो जाएगा 30 - v, एक ही दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में है। ऊपर क्या कर रहा था, विपरीत है, क्या कर रहा है, हाँ विपरीत है, क्या कर रहा है, विपरीत है, पर क्या करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब कि समान दिशा में, मतलब कि ट्रेन के समान दिशा में नहीं, जो पहला व्यक्ति है उस इस दिशा में जा रहा था उसके समान दिशा में, मतलब कि वो ट्रेन के विपरीत ही होगा, ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूरी कितना हो जाएगा, जो दूरी आपका यही है वही हो जाएगा, दूसरा कोई ट्रेन नहीं ना कह रहा है, व्यक्ति कह रहा है। तो जो दूरी है यहाँ पे 75 और समय 6 पूर्णांक कितना 6 पूर्णांक, तो आपका हो जाएगा 24 और 3 27/4, यही ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27/4 हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18/5, क्या इधर मीटर पर सेकंड में है, इसीलिए इसको चेंज कर लिया किलोमीटर प्रति घंटा, इधर इधर किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, इधर भी हो गया, तो दोनों किलोमीटर प्रति घंटा कट जाएगा, ठीक है। अब देखा हुआ यहाँ पे आपका हो गया 30 + v, यहाँ हो जाएगा 75/27, 4 चल जाएगा ऊपर गुना में, यहाँ पे गुना हो गया 18/5। अब देखिए 5 से कटा दीजिए, तो 15 × 5 = 75, ठीक है। 9 से कटाइए, 29 × 27, क्या हो जाएगा आपका 9 × 2 = 18, 3 से कटाइए इसको, तो 3 × 5 = 15, तब हो गया 4 × 5 = 20, अब 20 में क्या आपका 40, 30 + v बराबर कितना हो गया आपका हो गया 40, यानी कि आपका v बराबर हो गया 40 - 30 बराबर क्या आपका 10, यानी कि जो व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति है उसका चाल आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। इतना बना पड़ेगा, मतलब और शॉर्ट से तेजी में आ सकते हैं, इतना तो टाइम लगा करके अब आपको समझा रहे हैं, इसीलिए और शॉर्ट में डायरेक्ट इसको लिखते हैं, डायरेक्ट इसको लिखते हैं, हल करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट तेजी में गुणा भाग करते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर, जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 36 कह रहा है कि 30 किमी की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण एक ट्रेन सेवा बाधित हो गई, गति को मूल गति के 4-5 हिस्से, मतलब 4-5 हिस्से कम कर देगा, मतलब पहले था 5, अब कर देगा 4, ठीक है, कर देगा। इस वजह से 45 मिनट की देरी हुई। अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती तो 36 मिनट की देरी होती। तो ट्रेन की मूल गति क्या है करना है आपको, ट्रेन की मूल गति ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये दूरी हो गया आपका पूरा, मान लेते हैं 100 किलोमीटर, ठीक है।
क्या कह रहा था आपका, और क्या कह रहा है कि जो चाल का अनुपात है वो क्या हो गया, मैंने पहले 5 था, अब क्या हो गया आपको 4 हो गया, यानी कि यहाँ अनुपात हो गया आपको 5:4। क्या हो गया 5:4 हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर चाल देखें तो अगर चाल आपका हो गया 5:4, ये पहले था, पहले ये दुर्घटना नहीं हुई तब, जब बाद में चाल हो गया आपका 4:5। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात हो जाएगा 4:5। ठीक है, अब देखिए जब इस तरह से चल रहा है, मतलब कि जब, मतलब कि अगर क्या इस अनुसार चल रहा है, तब आपका जो देरी हो रहा है, कितना देरी हो रहा है आपका, क्वेश्चन कितना देरी का हो रहा है आपका, तब हो रहा है आपका 45 मिनट का। मतलब कि यहाँ अंतर है 1 का, वहाँ अंतर है 45 के, मतलब कि 1 बराबर 45। मतलब कि अगर वो ट्रेन चलता तो उसको समय लगता, मतलब कि पहले जिस वेग से चला था उससे चलता तो उसका लगता, मतलब कि 45×4 कर देंगे, तब 45×4 कर दीजिए, कितना लग जाएगा आपको 180 मिनट लगता है। मतलब क्या आपको 180 मिनट लगता। ठीक है, ये ना हो जाएगा 180 मिनट लगता। अगर कह रहा है कि क्या आपका चाल तो सेम ही रहेगा, चाल का अनुपात हो जाएगा 5:4, फिर समय का क्या होगा, समय का अनुपात 4:5 ही होगा, क्योंकि चेंज होता है, इधर प्लॉट देते हैं। अब क्या कह रहा है कि जब दुर्घटना, क्या जब दुर्घटना, अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती, मतलब अगर दुर्घटना जहाँ हमारे यहाँ से हमारे चला था, ठीक है, यहाँ दुर्घटना हो गई, अगर यहाँ से कुछ आगे 18 किलोमीटर आगे होती तो क्या, अगर 18 किलोमीटर आगे होती तब जो आपका यहाँ अंतर है 1 का, ठीक है, समय में, यहाँ कितने का अंतर आ गया 36 का। मतलब कि अगर 18 किलोमीटर जो घटना हुई, मान लीजिए यहाँ 30 किलोमीटर बाद घटना हो गई, ठीक है, अगर यही घटना 18 किलोमीटर बाद होती तब क्या होता आपका 36, यहाँ समय में अंतर है 36 का, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, समय में अंतर है 36 का, यहाँ अंतर है 1 का, यानी गुना करके कितना आ जाएगा आपको, 36×4 कर दीजिए, 24 2 12 44 मिनट, 144 मिनट की देरी होती, मतलब ठीक है, मैंने पहले से चलता था, जो पहले डेक था उसके चला था, यहाँ चला था 180 मिनट, यहाँ कितना 144 मिनट। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है कि ट्रेन की मूल गति क्या है। तो गति बराबर क्या होता है आपका, गति या चाल कहते हैं इसी को, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या, समय। ठीक है, तो दूरी कितना अंतर है, जब यहाँ अंतर है आपका, जब 18 किलोमीटर पहले हुआ है तब अंतर, तब आपका है 180, और जब 18 किलोमीटर बाद हुआ है तब आपका है 144, दोनों का अंतर क्या 36 का ना। समय में कितना का अंतर हो जाएगा आपका, समय में हो जाएगा 36 का, 36 जोड़िएगा तो 6 4 10 में 1 तो 7 1 8, हाँ आपका कितना का अंतर है, यहाँ समय में अंतर है 36 है, कितना का अंतर है 36 का अंतर है। और दूरी में कितना का अंतर है, दूरी में अंतर है 18 का। मतलब कि अगर 18 किलोमीटर पहले घटना हुआ था तब उसको लगता कितना 180 मिनट, और जब 18 किलोमीटर बाद हुआ तब लगा कितना लगेगा, तब उसको लगेगा 144 मिनट। इसका यहाँ कितना का अंतर है 36 का, और आपको यहाँ कितना का अंतर है आपका, यहाँ अंतर है 18 का। ठीक है, तो 4 दूरी समय, तो दूरी कितना हो जाएगा आपका, दूरी हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ कितना का अंतर हो जाएगा 36 का। अब देखिए ये 36 मिनट में है आपका, एक 18 किलोमीटर में है, किसमें है किलोमीटर में है। क्या करेंगे 60 से आपका करेंगे भाग दे देंगे, तो ये भाग क्या आ जाएगा ऊपर गुना में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 ऊपर गुना में आ जाएगा। क्या करेंगे फिर घंटा बदल रहा है, क्या करेंगे इसको, मतलब कि यहाँ पे क्या है एक और बात है, यहाँ पे क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा घंटा में आ जाएगा। यानी कि यही क्या हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे 18/36 गुने क्या 60, कितना जाएगा 18 दूना 36 हो गया, यानी कितना का गया आपका 30 क्या आपका किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ गया। क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ गया, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आपका टाइप 5 खत्म हुआ। हम लोग अगले वीडियो में टाइप नंबर 6 को देखेंगे और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।